भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है इसमें हमने ध्यान देने की बात है कि परीक्षित महाराज उधर प्यास और भूख से विवल होते हुए वहां गए। उन्होंने एक मरा हुआ सांप गुस्से से उन ऋषि शमीक ऋषि के कंधे पे डाल दिया और डालने के बाद उनके बेटे को जब पता चला तो उसने वही श्राप दे दिया बिना सोचे समझे, क्योंकि बालक था। मैं जब आया तो पिताजी को तो इतना फर्क नहीं गिरा क्योंकि वो तो उस लेवल पे थे कि ये सब वो जानते थे डेड है, मैच्योर थे। लेकिन जो बच्चा था वो रो रहा था कि मैंने ऐसे श्राप दे दिया। तो पिताजी अब उनको समझा रहे हैं और ये अभी जो समझा रहे हैं ना, मतलब वो इतना, मतलब ये पर्पोर्ट्स मैंने पहले पढ़े थे पर होता है ना ऐसे ही। मैं अभी जो एक एक पॉइंट पढ़ रहा हूँ तो प्रभुपाद एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंटली बता रहे हैं। अमेजिंग है, अमेजिंग है। तो इसको हम लोग सुनेंगे। आइए 42वां श्लोक। नवैन्द्रभिः नरदेवं पराख्यं सम्मातुम् अर्हस्य विपक्व बुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजः। Oh my boy, your intelligence is immature, and therefore you have no knowledge that the king, who is the best among human beings, is as good as the personality of Godhead. He is never to be placed on an equal footing with common men. The citizens of the state live in prosperity, being protected by his unsurpassable powers. Sorry, unsurpassable prowess. तो अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो एज इट इज पढ़ लेते हैं। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो इसको कोई परपोर्ट नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो राजा है इसका बड़ा रक्षा कवच होता है। जैसे पानी का डैम होता है ना, बांध, तो हमको लगता है बांध में छोटा सा होल कर देंगे क्या होगा, पर वही होल फिर बड़ा होगा, डैम क्रैक हो जाएगा, फिर पूरे गांव के गांव और जिला के जिला बह के निकल जाएगा। तो कभी कभी हम इस छोटे छोटे चीजों को नहीं समझते। या हमारे घर में कोई बड़ा होता है ना तो हमको बड़ा आसरा होता है, जैसे माता पिता होते हैं या हमारे कोई अपने होते हैं तो बड़ा आसरा होता है। लेकिन जब वो चले जाते हैं ना, जब वो चले जाते हैं तो वो एक अलग ही सेटबैक होता है। व्यक्ति को समझता नहीं है कि क्या किया जाए, है ना, वो एक असहाय फील करता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो राजा परीक्षित हैं ये तो रक्षक है ना सबके, और सम्राट है। मतलब सोचो कि गौ माता को और केवल बैल को इतना तकलीफ दिया तो मारने के लिए आ गए थे। मतलब उनके शासन में कितना डिसिप्लिन था। दुख का बात ये है कि इतना करने के बावजूद जो है वो ये लोग उनको समझ नहीं पाए। एकदम बच्चा जो है वो गलती कर दिया, और भगवान भी चाहते थे, तो हमने डिस्कस किया। तो ये राजा जो है ना, ये आपको सारे उठाई गिरोह से बचाता है। यानी जो चोर है ये लोग वेट करते रहते कि यहाँ चोरी करे वहां चोरी। उनके चोरी में क्या रहता है कि हमको प्रशासन ना पकड़े। मतलब एक है कि प्रशासन पकड़ लेगा तो मर जाएंगे। आजकल वो डर नहीं है, क्योंकि आजकल ऑलरेडी प्रशासन ही बोलता है देखो ऐसा चोरी करो, 30% मेरा 70% तुम्हारा। बोलता नहीं सर बहुत मेहनत लगता है। बोले चल एक काम कर, 75 तेरा 25 मेरा, डल डल डन हो गया। ये जितने भी प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स हैं, जितने भी लिकर सेंटर्स है, बार है, इनमें सब हफ्ता जाता है, सबको जाता है। मतलब वो एक सिस्टम बना है, उसमें पुलिस को जाता है, डिपार्टमेंट्स को जाता है, मिनिस्टर्स को जाता है। उसी में कॉमन मैन का डेवलपमेंट भी हो रहा है, विकास का जन्म उसी में से हो रहा है, वो भी हो रहा है। तो एग्जैक्टली लोगों को समझ नहीं रहा है कि रोके कहां से। रोकना कुछ नहीं है, एक्चुअली धार्मिक राजा खड़ा हो गया तो ये अपने आप सिस्टम बन जाएगा। तो ये अगले अगले श्लोकों में प्रभुपाद बहुत अच्छे से बता रहे हैं, तो आइए उसमें पढ़ते हैं।
कि एक राजा को, ये जो ब्राह्मण ने काम किया है ना, बहुत बड़ा गलती किया है श्राप देके। ऑब्वियसली उसका फायदा वैष्णव को हो रहा है, लेकिन पॉइंट है कि एक टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो बहुत बड़ा अपराध है ये श्राप देना। क्यों? तो अगले अगले प्रपद समझाएंगे। आइए 43। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथांगपाणावय मंगलोकः तदा हि चौर प्रचुरो विनक्षति अरक्ष्यमाणो अविव अविव रुथवत् क्षणात्। My dear boy, the lord who carries the wheel of a chariot is represented by the monarchical regime. When this regime is abolished, the whole world becomes filled with thieves who then at once vanquish the unprotected subjects like scattered lambs. हाँ, तो ये यहाँ कह रहे हैं, हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब अब राज सत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। तो बेसिकली ये है कि यहाँ कह रहे हैं कि जो ही ये राजा, ये बेसिकली राजा जो है या राजशाही जो है, जो राज सत्ता का है, तो राज सत्ता जो है ये भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब डेमोक्रेसी में कोई भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। डेमोक्रेसी में देखिए, डेमोक्रेसी में क्या करना पड़ता है, जिसको शासन करना है ना, वो बुलाएगा धार्मिक लोगों को, हाँ अब तुम जो है मुझे कोरोनेट करो क्योंकि आपकी समाज में बोलबाला है, तो मैं अब यहाँ का राजा बनूंगा, आप मुझे अभी जो लगाना है चंदन टीका लगाओ, आप मुझे ऑथराइज करो। बेसिकली उनमें अथॉरिटी है ही नहीं, तो वो चाहते हैं कि आप मुझे ऑथराइज करो। हाँ, सब लोग जाएंगे चंदन भस्म लगा के, ये ऐसे नहीं होता। जब वो आपको देते हैं और आप बनते हो तो वो अलग चीज होता है, लेकिन आप जब बोलते हो कि मुझे करो, तो कर तो देगा नाम के लिए, लेकिन उससे आप कुछ नहीं बनोगे, तो लास्ट में आप बनिया के बनिया ही रहोगे, धंधा ही करोगे, हर चीज जुआ जुआ चालू करवा दोगे, ये यही चलेगा ही आपके एरिया में, और कुछ नहीं चलेगा। हाँ, दिखने में आप दिखाओगे कि हमारा जीडीपी वहां तक पहुंच गया, वहां तक, लेकिन लास्ट में चोर चोरी होता है। तो लोकशाही यानी डेमोक्रेसी जो है, ये अपने आप में एक शिथिल पिथिल वाला चीज है, यानी लोगों को स्कैटर करके उनके पे अलग अलग से रूल करना, डोमिनेट करना, ये डेमोक्रेसी है। मोनार्की वैसा नहीं है। मोनार्की में भी रिलीजियस मोनार्की, अगर राजा जो है वो धार्मिक है, 90% धार्मिक ही होता है, तो वो जो बंदा है ना, वो बहुत स्ट्रांगली डिसिप्लिन ला सकता है, न्याय दे सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो यहाँ परपोट है, बहुत अच्छा चीज प्रपोट बोल रहे हैं, मैं पूरा परपोट पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अंडरलाइन कर रहा था, फिर लास्ट में वही हो गया, सारा का सारा अंडरलाइन कर दिया मैंने तो यहाँ पे आइए पढ़ते हैं, छोटा सा ये परपोट है, अगला भी परपोट इसी लाइन में है। अकॉर्डिंग टू श्रीमद भागवतम, द मोनार्किकल रेजिम रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम लॉर्ड। क्योंकि अगर ये संसार तो भगवान का है, और भगवान के दृष्टिकोण से ही अगर चलाना है, तो आपको राजा नियुक्त करना पड़ेगा। आप किसी को भी नहीं 2 साल के लिए ये मिनिस्टर बनेगा, 4 साल के लिए, क्या उसका इज्जत भी नहीं रहता। पहले पहले तो लोग नए नए में जब लोग बने थे डेमोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हाँ ऐसा करते थे, अरे राष्ट्रपति महोदय आए हैं या वो आए हैं। अब क्या हो गया कि लोगों का वैसे सिस्टम पे फेथ नहीं बचा, आदमी लोगों पे हाँ ठीक है ओके, जैसे सिस्टम से ही फेथ उड़ गया, न्याय तो मिलता नहीं है। हाँ, हर चीज में लूट है, पढ़ाई में लूट है, एजुकेशन, मतलब आपको पढ़ाना है तो भी लोन लो, क्या अजीब चीज है। आपको खाना भी है तो हमारे यहीं से लो, उसके लिए भी आप लोन में रहो। मतलब जो भगवान ने फ्री करके रखा हुआ है, इतने दयालु है भगवान की, हर बीज में उस दूसरे पेड़ का एल्गोरिथम पहले से बना हुआ है। आपको उसका मतलब, आपको अमरूद खाना, उसका बीज जमीन में गाड़ देना है, दूसरा पेड़ आ जाएगा, हजारों अमरूद उसमें जाएंगे। ऐसा भगवान का क्रिएशन है, वो इतने दयालु है कि एक क्या 1000 करके दे दिया है, नेवर एंडिंग साइकिल करके दिया है। लेकिन हम लोग को क्या कर दिया है, मशीन्स पे रिलाई करवा दिया है। हम लोगों को अपने धन में, उन्होंने बनाए हुए पैसों पे रिलाई करके रख दिया है। हम मूर्खों की तरह करके वहां जा रहे हैं। हाँ, हम लोग बोलते ना, तो बकरे की तरह जो पागल है उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो हम लोग पागल आदमी हैं। हाँ, जैसे हमारे वहां लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है। बताइए इसमें क्या, इस स्टेटमेंट में क्या सही और क्या गलत है, बताइए इसमें क्या ऐसा स्टेटमेंट है जो बहुत अजीब है, बताइए।
ऐसे लिखा रहता है ना, आप कैमरे के निगरानी में हैं। बताइए इस वाक्य में क्या 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 चीज है जो आपको एक्स्ट्रा समझ में आता है, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, ग्लोबल माता वो बताते हैं कि गोपाल क्या आप बोले। निगरानी में, हाँ हाँ वो निगरानी में, इसका मतलब आप जो भी करेंगे वो पकड़े जाएंगे, यानी एक टाइप धमकी जैसा वो हो गया वो। हाँ, ठीक है, वो एक हरे धमकी है। कृष्ण। वो एक धमकी है कि तुम मेरे निगरानी में हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गोपाल जी। यस, ग्लोबल। हाँ देखिए, सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं आप प्रिजनर्स की तरह हैं। हाँ, और हम अ, पे विश्वास नहीं है। वेरी गुड। हाँ हरे कृष्ण। एक्चुअली वो कहना चाहते हैं कि हम लोग सब चोर है। हाँ हाँ, वही। ये वो आप पे विश्वास ही नहीं हो, कह रहे आप चोर है। वेरी गुड। और एक चीज, ये सब परफेक्ट है, मतलब ये तो और पंच है। मैं एक और चीज खोज रहा हूँ। यस, हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ वो सब ये कह रहे कि कुछ भी करना है तो सावधानी से करो, करो सही चोरी, लेकिन उसमें सावधान कर दिया उसको। हाँ, ये तो चोर की मानसिकता होगी कि जो करना है कैमरे से बच के करना है। हाँ, वो तो कह रहा है कि आप मेरे अंडर हो। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो ये प्रूव कर रहा है कि हम मशीन्स, तुम मनुष्यों से ज्यादा स्मार्ट हैं। और दूसरा क्या है, असलियत क्या है? असलियत तो ये है कि आप कैमरे को देख रहे हैं। असलियत क्या है कि आप तो कैमरे को देख रहे हैं, लेकिन कैमरा कह रहा है कि मैं आपको देख रहा हूं। बात समझिए। एक मशीन एक्चुअली आपको नहीं देख पाएगा, उसका लाइट चला जाएगा, इन्वर्टर बैटरी बंद हो जाएगा, बैकअप बंद हो जाएगा, तो वो बंद हो जाएगा कैमरा। लेकिन उसका लेवल देखिए, मैं आपको देख रहा हूं, मतलब मशीन मनुष्य से बड़ा बना दिया है। और ये डेमोक्रेसी की चाल है। आप कहीं भी जाइए, आप हमारी निगरानी में हैं। हमको क्या करना है, तोड़ दो तुम्हारा सीसीटीवी, पड़ी क्या है किसको तुम्हारी सीसीटीवी की। तो पॉइंट क्या है, साइंटिस्ट बोलते थे ना कि आई वी फियर दैट द डे विल कम व्हेन मशीन्स विल ओवरटेक ह्यूमंस। हाँ, आज क्या है, कहीं भी बम बारूद गिर सकता है, कहीं भी कोई भी बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इतने अनरिलायबल सिस्टम में जी रहे हैं, और इसलिए न्याय नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग भगवान को गाली देते, कहाँ हुआ, क्या हुआ भगवान? अरे भगवान ने नहीं बनाया, उसने जो बनाया वो तूने नहीं लिया, जो इन्होंने बनाया वो तूने लिया, तो इनकी मार तू खा रहा है। वहां से पहले निकल, तो निकलना है नहीं। सबको उसी शहरों में अपने मलाई लेने हैं, तो उसका लेना है तो फिर उसका भोगो। तो यहाँ कहा है कि राजा जो है ये भगवान का प्रतिनिधि है। द किंग is said to be representative of the absolute personality of Godhead because he is trained to acquire the qualities of God to protect the living beings. तो भगवान देखिए, यहाँ इस संसार में ना, माता पिता को भगवान से तुलना किया जाता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ना, जैसे मातृदेवो भव, तो बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसको ध्यान देने वाला कोई नहीं होता है। तो तब एक एक जीव में भगवान अपना मोह शक्ति डाल देते हैं, जिससे कि वो बच्चे को मोह करे और उसको छोटे का बड़ा करे, और वो हो जाती है माँ। तो माँ रिप्रेजेंट करती है भगवान की उस मातृत्व शक्ति को। उसको एक व्यक्ति चाहिए जो उसका ख्याल करे, उसके लिए धन लाए, उसके लिए जो भी उसका जरूरतें लाए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबली उसको बड़ा बनाए। तो इसलिए अपनी वो शक्ति पिता में डाल देते हैं, तो वो हो जाता है पितृदेवो भव। हाँ, आचार्य देवो भव, उसको संस्कार चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए, आगे जीवन का लक्ष्य मालूम होना चाहिए, तो भगवान वो वाला शक्ति वो आचार्यों में डाल देते हैं। आचार्य देवो भव। हाँ, तो ऐसे करके सबों में जाता है। तो न्याय और इसकी जो शक्ति है मैनेजमेंट की, मेंटेनेंस की, देखरेख की बड़े लेवल पे, वो भगवान राजा में प्रवेश करवा देते हैं। तो राजा जो है इसलिए भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए राजा को कभी भी गाली नहीं देना चाहिए, कभी भी। आजकल भी हाँ, कई बार लोग बोलते हैं ये ऐसा कैसा राजा है, नहीं, उसको बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए। हमारे यहाँ भी जब ये प्रोग्राम्स होते तो हमारे यहाँ के जो पहले राजा थे वो, अब है नहीं, अभी नॉर्मल पर्सन है, बोलते अभी तो कोई वैल्यू नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनको मिलते हैं, उनको बुलाते हैं इवेंट्स में, वो खुश हो जाते हैं, कह रहे बुरा नहीं। हाँ, क्योंकि किंग किंग होता है। ऑब्वियसली आजकल उनके पास राइट्स नहीं है, लोग उनको मानते नहीं है, मोनार्की को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ऐसे भी डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करके सब फंसे पड़े हैं। तो
ये यहाँ पे कहा गया। तो द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वाज प्लान्ड टू एस्टैब्लिश महाराज युधिष्ठिर एन आइडियल किंग हु वाज ट्रेन्ड बाय कल्चर एंड डिवोशनल सर्विस विथ मार्शल स्पिरिट मेक्स अ परफेक्ट किंग। तो उनको सब आता भी था, युद्ध भी आता था, प्लस भक्त भी थे, ट्रेनिंग भी लिया था। तो ऐसा राजा को स्थापित करने के लिए भगवान ने महाभारत का युद्ध ही करवा दिया। सच अ पर्सनल, अब ये देखिए, ये मैंने अंडरलाइन खास करके रखा है क्योंकि कई बार लोग ये चीज नहीं समझते। हमारे प्रभुपाद का जो स्पिरिट है ना, जो मैंने कल आपको बताया कि कुछ रिजोल्यूशन पास कर देते जिसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कहा गया है कि ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। मेरा दीपक है यहाँ पे, मेरा प्यारा दीपक, वो कार चलाते हैं, कभी कभी सुनता है। वो जो दीपक है, कहाँ है मेरा दिल्ली का दीपक। तो यहाँ कहा है सच अ पर्सनल मोनार्की, याद रखिए। एक्चुअली समहाउ मेरे को नहीं पता, ये मैंने पहले पढ़ा था नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं बहुत लोगों को बोलता था कि वन मोनार्क इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ डेमोक्रेट्स, या तो प्रोपर ने कहीं बोला, मैंने सुना होगा, पर मेरे माइंड में क्लियर था। आज जो स्टेटमेंट ना एज इट इज दिख रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच अ पर्सनल मोनार्क, ऐसा राजा, इज फार बेटर देन द सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। एक राजा, ये जितने भी डेमोक्रेट्स हैं, इन सबसे भारी है, बड़ा है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी ऑफ नो ट्रेनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है, ना कोई जिम्मेदारी ले रहा है। कौन जिम्मेदार है? आप इसके पास जाइए, हाँ उसको, वो ऑफिसर को मिल लीजिए, वो ऑफिसर के पास जाइए, उसको मिल लीजिए, उसके पास जाइए, इसको मिल लीजिए। अरे भाई, तो आदमी इस बार लास्ट में सोचा जाने दो, जो अन्याय हो गया उसको ही सह लो, एज इट इज स्वीकार कर लो, क्योंकि यहां से कहीं जाओगे भी, हाँ, कुछ हुआ तो पुलिस बोलते हमारे यहाँ लिखो यार। तो तू कहाँ देख रहा है? तो तेरा काम क्या है? वो हम ही को लिखना है। आपके घर में कुछ हो गया तो आप ही को लिखवाना है। चोरी कैसे हो रहा है, चोरी कैसे हुआ मालूम होता तो मैं बचा नहीं लेता मेरा सोना नहीं, आप ही को लिखना है। मौका है वारदात में क्या हुआ, तो भाई तू मत था, मेरा जितना सोना गया उससे तुम्हारा सरदर्द हो जाएगा, जाओ भाई जाओ, हो गया। कई बार तो लोग बोलते ही नहीं, बोलते जो हो गया, जो आप लोग तहकीकात करिए, हमको कुछ पता नहीं। लोग बताते ही नहीं, थक गए हैं, क्योंकि वो न्याय देना भी नहीं चाहते। उनको सोना मिल गया तो आधा वही लोग गायब कर देगा, वो दूसरा केस है। तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ का है द थीव्स एंड रोग्स, याद रखना प्रभुपाद कितने क्लियरली बोलते हैं। द थीव्स एंड रोग्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी, इसमें जो चोर और उठाईगीर हैं, सीक इलेक्शन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोट्स। ये सब वोट से अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं। एंड द सक्सेसफुल रोग्स एंड थीव्स, जो गुंडे सक्सेसफुल हैं डिवोर द मास ऑफ पॉपुलेशन, जो पूरा पॉपुलेशन है, जो मास है, इसको डिवोर कर देते, लड़ाई करवाते हैं, इनमें बहुत परेशानियां क्रिएट कर देते। वो इलेक्शन तो एक परेशानी है, ऊपर से ये लोग दिखाते हैं हम लोग, ये एक उत्सव है, ये एक ऐसा उत्सव है, इलेक्शन एक उत्सव है। हर कोई ऐसे तो उंगली दिखाता है, देखो मैंने दिया। अबे पगला, तेरे वो उंगली से क्या होने वाला है? One trained monarch is far better than hundreds of useless ministerial rogues, as it is hinted herein. By abolition of a monarchical regime like Maharaj Parikshit, the mass of people become open to many attacks of age of Kali. तो कह रहे हैं एक राजा ये सभी ये सिस्टम से बहुत अच्छा है। जैसे राजा परीक्षित थे जो सबको दबा के रखते थे, उनके जाने के बाद ये मास जो है इसको उल्लू बनाया जाएगा, इनको फंसा दिया जाएगा। जैसे वो बकरी के बच्चे थे, लैम्स, वो लोग करके यहाँ वहां घूमते रहते, उनको कोई नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता, अकल भी नहीं होती, तो उनको कोई भी उल्लू बना के टैप कर लेता है, वैसे है। They are never happy in an overly advertised form of democracy. ओवरली मतलब डेमोक्रेसी ही सब कुछ ऐसे एडवर्टाइज करके जो रखते हैं, तो ये वो कभी खुश नहीं रह सकते। द रिजल्ट ऑफ सच किंगलेस एडमिनिस्ट्रेशन इज डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग वर्सेस। तो अगले जो श्लोक है उसमें इसका वर्णन आता है। तो इसके आगे का जो श्लोक है मैं लूंगा, कल लूंगा। एक्चुअली आज हमारे आप सबको पता नहीं होगा, हमारे इसी लाइव क्लास में एक माताजी आती थी, उनको आपने कभी सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। वो अपना ऑडियो ऑन करके लेक्चर सुनती थी। कल भी उन्होंने पूरा लेक्चर सुना
लेकिन शाम में 6 बजे उनका जो है शरीर छूट गया और उनको माइल्ड अटैक आए, शरीर छोड़ दिया। वैसे 60s के आसपास माता जी थी। और उनकी जो एल्डर बेटी थी वो मेरा क्लासमेट थी। तो एक्चुअली वो कल बहुत अच्छी डिवोटी है एक्चुअली, क्योंकि उनको 2014 में मैं गया था, 2014 के एंड में, दिसंबर में मैं उनको कैलेंडर देने गया था। तो तभी वो बहुत इंस्पायर हो गई है देख के कि आप भक्ति वगैरह कर रहे हैं, बहुत खुश हुए। तो ग्रेजुअली वो भी चैंटिंग करती थी, आप सबको पता, वो एक्चुअली ज्यादा लोगों को पता भी नहीं, वो चैंटिंग करती थी। उसके अलावा वो रेगुलरली जो उनके क्या कहते हैं उसको, डिवोटीज हैं, जो भी वहां जाता था तो प्रॉपर घर पे सबको प्रसाद खिला के और सबको क्या कहते हैं, जैसे प्रसाद खिला देते हैं और जैसा होता है ना बैठ के यहीं और रुकने का जगह करके देती थी। और उनका ऐसा था कि कॉन्टेक्ट्स भी थे, उनका बेटा भी बहुत डेडिकेटेड था, उनकी और एक बेटी थी, तो वो भी एक्चुअली हमारे साथ यात्रा में आई थी। तो बहुत डेडिकेटेड फैमिली। और एक्चुअली वो हम सब ब्रह्मचारीज का वो एक घर ऐसा था कि वहां जाके खा के सब मिलके जाते थे। और वो माता जी जैसा होता ना, ऐसे लगे ऐसा करके, ऐसा होता है ना, लाइक एक मदरली वाला चीज। वो बहुत खुश हो जाती थी जब डिवोटीज जाते थे, बहुत खुश होती थी। और मुझे लगता है प्राय बहुत सारे एकादशी हमने वहां प्रसाद लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ वो फैसिलिटी था नहीं, जहाँ भी वहां जाते थे महाराष्ट्र में तो उन्हीं को फोन कर देते थे, वहां पहुंच जाते थे। और तब वो कभी कभी बीमार भी रहते थे, लेकिन खुद वो बोले नहीं, वो ब्रह्मचारी को खाना मैं बनाऊंगी। वो खुद जाके जो है वो बनाती थी प्रसाद। और हमारे बहुत सारे गुरुकुल के बच्चे जब हम वहां पे प्रोग्राम्स करते थे तो डांस ड्रामा वो सब करते थे, तो उन्हीं के घर पे बैठ के मेकअप करते थे। और वहां से वो बच्चों को स्पेशली बहुत खुश हो जाते जब बच्चों को देखती थी, सबके लिए प्रसाद भेजती थी, डब्बा बड़ा बड़ा डब्बा में भर भर के भेजती थी। तो बहुत मदरली डिवोटी, और हम लोग उनको माँ के समान मानते थे। बहुत सारे ब्रह्मचारी अभी हैं, श्याम प्रभु और बाकी डिवोटीज हैं यहाँ पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा वीडियो ऑन कर दें। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप दो दो शब्द माता जी के बारे में कहें। एक्चुअली कल मैं ट्राई कर रहा था, रात को न्यूज आया मुझे 9 बजे, तो मैं ट्राई किया लेकिन मेरे दोनों ट्रेन छूट गए। तो अभी मैं इस क्लास के बाद जाऊंगा, वैसे ही मुझे महाराष्ट्र जाना है, समौर इधर में उसमें डिले हो गया। और आज शायद माता जी को 9 बजे ले जाएंगे, तो वहाँ करुणावतार प्रभु, सिबुल प्रभु, स्तोका कृष्ण प्रभु वहाँ पहुंचे हुए, मैं भी जाऊंगा। हम लोग उनके लिए कीर्तन भी करेंगे। मैं श्याम प्रभु आप हैं, हम चाहते हैं दो शब्द, क्योंकि जो एक माँ के समान है ना, इतना अच्छा हम एक बहुत वो थी। एक्चुअली एक बार एक क्राइसिस था, वो मैंने उनको बताया था थोड़ा, तो उन्होंने जो हेल्प किया था ना वो मैं मेंशन कर सकता हूँ, बहुत स्पेशल है। यस श्याम प्रभु। कोई और है? कुरु प्रभु, इनको रिक्वेस्ट किया था मैंने। इनको लगा होगा 9 बजे आना है। हरे कृष्ण प्रभु। यस सुबल प्रभु, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दो शब्द माता जी के बारे में बताएं। सुबल प्रभु। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली कुछ सालों पहले जब मैं महाराष्ट्र पहला बार गया और रोहा स्पेशली प्रभु जी के साथ गया था, तो वहाँ पे जाने के बाद मतलब क्या खुद से कुकिंग करना है, खुद से प्रसाद बनाना है और लेना भी है। तो जब प्रभु जी के साथ गए तो फर्स्ट टाइम मैं वो माता जी के घर में गया। प्रभु जी बोले चलो चलो प्रसाद मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। इधर कुछ बना ही नहीं था हमारे इधर। तो उधर माता जी के घर, एक्चुअली माता जी के घर ऊपर है, टेरेस जैसा है ऊपर। तो ऊपर गए और वो माता जी को देखा तो हमें लगा अरे प्रसाद यहाँ पे लेना है। तो एक्चुअली हमें उतना उम्मीद भी नहीं था। माता जी ने कम से कम 20 आइटम बनाए थे। हाँ मतलब ऐसा उतना एज को देख के तो हमें लग नहीं रहा था कि वो उतना आइटम प्रसाद मिलेगा, लेकिन वो माता जी ने इतना अच्छा प्रसाद बनाया था। फर्स्ट टाइम मैं महाराष्ट्र का वैसा प्रसाद खाया था। और एक्चुअली प्रसाद बनाना और खिलाना अलग चीज होता है, लेकिन होता नहीं एक प्यार से खिलाना, एक माँ के जैसा जो प्यार होता है वो माता जी ने उस टाइम हाँ खाने के साथ अपना प्यार भी सर्व किया। तो वो बहुत मतलब एक तरह से हमारे लिए बहुत एक नया चीज था कि हाँ जी, जनरली हम लोग जब ब्रह्मचारी बनते हैं तो क्या होता है कि हम लोग माता पिता को छोड़ के आते हैं। तो लेकिन ऐसे बहुत सारे डिवोटीज रहते हैं, इसलिए ऐसे सारे माताएं रहती हैं जो कि मतलब हमें कभी वो माता पिता का जो मतलब प्यार होता है उसको महसूस नहीं होने देते। तो वो माता जी के साथ में मेरा ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ
दिन हम लोग रहे हैं। माता जी ने बहुत अच्छा एक बेटे के रूप में सेवा किया हम लोग का। तो माता जी नहीं है तो हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि माता जी जहाँ भी हों, भगवान उनको चरणों में आशीर्वाद दे, स्थान दे। और माता जी के साथ एक बार मैं शायद यात्रा में भी था, तो माता जी का मैंने सेवा किया था, पर्सनली उनको हाथ पकड़ के यात्रा करवाया था। तो एक बहुत बड़ा चीज़ था कि हमने उन्होंने सेवा किया तो हमने भी उनके लिए कुछ सेवा की। ठीक है, इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हम। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु, हम लोग वहाँ ड्रामा किए थे एक बार रामायण का, तभी गुरु प्रभु भी वहाँ थे। यस गुरु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं जैसे कि उस समय जब ड्रामा था, नया ड्रामा था, तो हम लोगों ने जब किया था आपके साथ रोहा में, तो उस समय तो मैं उतना जान पहचान नहीं था माता जी से, लेकिन इस बार मैं जो गया था, हाल ही में गया था, इसी साल में गया था, तो उस समय उनसे मुलाकात हुई थी। तो हम और करुणादास प्रभु गए थे उनके उनके घर में। तो उन्होंने अच्छे ढंग से पूरा क्या किया, प्रसाद प्रसाद दिया। फिर ऐसा लग रहा था कि अपने घर में है, मतलब मैं ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उनको जानता ही नहीं, मतलब पहली बार मिला था, लेकिन लग रहा था कि मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ। और इतना प्यार से, मतलब होता है ना, माँ जैसे एक बेटे को जैसे करती है, वैसे सेवा किया उन्होंने। फिर जाते हुए हमको पैसे दे के, हम उधर से जा रहे थे और वापस आ रहे थे झारखंड, तो उन्होंने कुछ पैसे दिए भी हमें कि आप जाओ लेके जाओ, और बहुत सारी चीज ला के दिए जर्नी के लिए कि जाओ। तो मतलब जैसे होता है ना कि एक मुलाकात में किसी के संबंध बन जाता है, वो बहुत कम लोगों से होता है। और उनसे आपने कल बोला, मुझे मुझे उनका नाम याद नहीं था, लेकिन आपने बोला, मेरे को पता चल गया कि हाँ वो माता जी थी, मैं उनसे मिला था। तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि उनको भी जो कृष्ण के चरणों में आश्रय मिले। और मैं और भी प्रार्थना करूंगा कि उनका जो भगवान के साथ प्रेम संबंध और भी बने। और मैं सारे भक्तों से भी बोलता हूँ कि हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए, कि ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जिनसे हमारा रिलेशन एक 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 मतलब एक बार में बन जाता है। वो बहुत कम लोग हैं हमारे जीवन में। तो हरे मैं कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद हरे गुरु कृष्ण, प्रभु। हरे और कृष्ण। हमारे साथ विश्वनाथ प्रभु हैं, जो हाल ही में वहां गए थे। हम लोग जस्ट मेरे को लगता है एक महीना नहीं हुआ होगा, मैं करुणावतार प्रभु, विश्वनाथ प्रभु, हम लोग गए थे। माता जी ने प्रसाद दिया और सबसे बैठ के बात किया है। विश्वनाथ प्रभु, आप 2 शब्द कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी 2 एकादशी पहले ही हम लोग वहां पे गए थे, 2 या 3 एकादशी पहले हम लोग वहां पे गए थे महाराष्ट्र में। प्रभु जी के साथ गए तो रोहा में गए, वहां पे तो करुणावतार प्रभु ने कॉल किया कि हम लोग आ रहे हैं, तो माता जी प्रसाद बना करके एकादशी के लिए रखे। और उसके बाद हमको वहां जा उनका उनका नाम हम पहले भी सुन चुके थे, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि यही मोने काकू है, जिनके बारे में हम सुने हैं प्रभु जी लोग से। तो वहां पे जाने के बाद मतलब वहां पे माता जी ने बैठा करके बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से प्रसाद दिए हम लोग को। और बैठा करके जो सामने एकदम खिलाए। और हम तो पहला बार गए थे, मतलब मेरा फर्स्ट विजिट था वहां पे, लेकिन ऐसा ऐसा माता जी के साथ इंटरेक्शन मतलब था। माता जी ऐसा लग रहा था जैसे माता जी बहुत पहले से हमको जानते हैं, उस हिसाब से हमको इतना प्रेम से बात कर रहे थे कि बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत पहले से जानते हो, कुछ तो ऐसा संबंध हो। तो माता जी का जो भी व्यक्ति जाते थे बहुत प्रेम से, मतलब हमको ऐसा फील ही नहीं हुआ कि माता जी से हम पहली बार मिल रहे हैं। उसके बाद माता जी ने गले लगा करके आशीर्वाद दिया, बहुत सुंदर चिप्स वगैरह, एकादशी का जो जो भी प्रसाद बना हुआ था उन्होंने खुद सर्व करके सामने बैठ करके माता जी ने खिलाया। कुछ ही दिन पहले, मतलब ज्यादा दिन हुआ भी नहीं, 20 दिन हुआ होगा, 15 दिन लगा वहां से आए हुए। तो प्रभु जी के साथ गए थे, तो बहुत सुंदर वहां का एक्सपीरियंस था। मतलब माता जी के लिए हम लोग हम बहुत प्रार्थना करते हैं दिल से। अभी पता चला ऐसा, मतलब माता जी का स्थिति था, सुन के हमको मतलब थोड़ा झटका सा लगा कि माता जी तो चल बुल रहे थे बहुत अच्छा से, मतलब बहुत अच्छा कंडीशन था माता जी का। अचानक से अभी प्रभु जी का मैसेज हम देख तो पता चला कि वो इस दुनिया में, मतलब इस दुनिया को छोड़ दिए हैं। तो प्रार्थना करेंगे हम बहुत, भगवान से यहाँ अच्छे से प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण। यस, हरि बोल। श्याम प्रभु ने बहुत ज्यादा प्रसाद खाया है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, सच में बहुत ज्यादा प्रसाद खाया आज। मतलब आज मतलब सुबह में जैसे ही मैंने देखा ना,
तो सच में मैं मतलब बहुत शौक हो गया कि मतलब ऐसे मतलब ऐसे कैसे हो गया करके। तो जब भी मतलब मैं जाता था ना, माता जी एकदम प्रेम से मतलब ऐसा मेरे सिर से ऐसा गाल पर ऐसा हाथ घुमा करके मतलब मेरे को खिलाया करती थी वो। और मैं मतलब वो मैं जब भी मतलब ऐसा मैं देखता था कि माता जी सक्षम नहीं है और मतलब बहुत बूढ़ी हुई है। और लेकिन फिर भी जो है ना, वो अंदर में जाती थी बनाने के लिए। तो मैं बोलता था माता जी रहने दीजिए, कितना भी उनको मतलब फोर्स करे कि नहीं माता जी मतलब रहने दीजिए इस बार। तो लेकिन फिर भी जो है मतलब जैसे जैसे अपना पूरा ताकत लगा के उठती थी और वो बनाती थी। लेकिन वो बना देती है और मतलब खिला देती है। जो उनके हाथ का जो मतलब मेथी का जो लड्डू है ना, वो मेथी के लड्डू मैंने बहुत खाया है ब्रो। तो अभी जो है हम लोग कीर्तन हम लोग करेंगे शाम में आप। राजापुर में है। हम लोग राजापुर में है, मायापुर में। तो उनके लिए स्पेशल कीर्तन हम लोग अभी कर ही रहे थे। ये देखिए, ये हमारा जो हरि बोल, हजारीबाग का जय जो हो। टीम है, वो स्पेशल कीर्तन उनके लिए। वाह, जय हो जगन्नाथ जी के पास। वाह, हरि बोल। बोल बोल तो फिर और अभी से मुझे दर्शन बंद है भगवान के। हम लोग कीर्तन कर रहे वेरी हैं। गुड। और अभी हम में से और कोई डिवोटी है जो इधर है? करुणावतार प्रभु और सिबुल वहां तो खुद गए हैं, तो वो शायद अभी फोन नहीं उठा पाएंगे। विजय तो प्रभु, विजय प्रभु, और कोई डिवोटी है इसमें? विजय विजय प्रभु, विजय विजय प्रभु प्रभु। गए थे कभी? मिला था हाँ प्रभु जी, विजय प्रभु? हरे कृष्णा। यस प्रभु, यस। हरे कृष्णा। तो मेरा एक बार सौभाग्य हुआ, मैं दास गदाधर प्रभु के साथ वहाँ रोहा जब गया था, तो एकादशी पड़ा था वहाँ पर। तो एकादशी हम लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे कि भाई अब क्या करें? क्या खाएँगे हम लोग आज? क्योंकि हम लोग को उतना अच्छे से यानी कि प्रॉपर नहीं था। तो प्रभु जी ने हमें लेके गए वहाँ माता जी के यहाँ। माता जी का घर में जब हमने प्रवेश किया, वहाँ श्री राम मंदिर है, उसके बगल में उनका घर है। तो घर तो छोटा था उनका। हुँ। घर एकदम ज़्यादा बहुत पॉश नहीं था, लेकिन उनका जो हृदय था, हृदय उनका विशालतम है और विशालतम उनका हृदय था। और वह विशालतम हृदय से वो हम लोगों को जो प्रेम पूर्वक जो प्रसाद उन्होंने परोसा, तो वो परोसने का सब ब्रह्मचारियों ने वर्णन किया। तो इस प्रकार का माता का प्रेम जो उन्होंने प्रदर्शित किया, वह निश्चित रूप से उनका शरीर तो भले ही छूट गया, लेकिन वह निश्चित रूप से भगवान का चरण प्राप्त की होंगी माता जी। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अभी कितना शुभ समय में, यानी कि कार्तिक का अंतिम है समय। कार्तिक के मास में उनका शरीर छूटा है, तो वह निश्चित रूप से भगवान का सेवा में ही कहीं न कहीं गई होंगी। यह मुझे आभास हो रहा है। तो इस प्रकार से मैं बोल कर के बस अपने वाणी को विराम दूँगा। और हमारे हमारे बीच अभी बच्चे हैं जिन्होंने, बहुत सारे बच्चों ने वहां गए भी हैं और प्रसाद भी लिए हैं। तो ये हमारे हरि बोल, यहाँ हरि बोल सब बचे हुए। तो आप में से कितने लोग गए हैं उधर? कितने लोग प्रसाद लिए हैं? ये जो स्पेशली 10 क्लास के बच्चे ये गए थे, ये जब वहाँ 1 साल थे वहाँ महाराष्ट्र में, तभी इन्होंने वहीं प्रसाद लिया है। तो अभी हम सब कीर्तन करेंगे माता जी के लिए। और माता जी का एक वो था कि वो ऐसा नहीं कि खिला दिया और चले गई, जब तक हमारा गाड़ी जाता नहीं था वो नीचे उतर के ऐसा मतलब ऐसे करते रहेगी, लाइक ऐसा ऐसा करते ना, मतलब देखते रहेगी उधर तक, एंड तक। जब गाड़ी चल जाएगा तब वो फिर अंदर जाती थी। तो ये उनका भाव है, बहुत निर्मल भाव है। तो आइए हम सब कीर्तन करेंगे, हमारे डिवोटीज भी हैं, तो आइए कीर्तन करते हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि ये जो स्पेशली भगवान के चरणों में तो स्थान मिले, है ना? आवाज नहीं चल रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्ण मोनिका को की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वैसे आप हरि बोल हरे एक्चुअली कृष्णा वो माता जी आप सबको जानती है, क्योंकि वो इस लाइव लेक्चर में आती थी, कल भी आई थी। और तो मैं फिर बाद में शाम में मैसेज आया। तो देखिए ये लाइफ है, हमको जितना हम लोग सेवा कर सकते हैं भगवान की, भक्तों की, और जितना धर्म हम लोग एंथुसियास्टिकली पालन करेंगे वही हमारे साथ जाने वाला है। और माता जी ने वो अपने एग्जाम्पल में दिखाया। बहुत ही एंड लाइफ तक वो ज्ञानेश्वरी पढ़ती थी, भगवत गीता पढ़ती थी, भागवतम मैंने उनको दिया था, भागवतम पढ़ती थी, पूरा भागवतम पढ़ लिया था उन्होंने, भागवतम पढ़ लिया था, तो सब कर लिया था। तो ये बहुत अच्छा चीज है, ऐसा ही लाइफ होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। माता जी कहते हैं आप हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम ये हमारा ऑनलाइन पर ऑनलाइन ही प्रेयर। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस यस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी जी, हरे कृष्णा हरे सभी माता जी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सभी माता जी सभी प्रभु जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रणाम दंडवत है सभी माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत सभी प्रभु जी और माता जी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माता जी त्रिपुरारी पूर्णिमा सबको।
आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।